Hi kids, all social media famous kids channel. Your YouTube channel Big Bang Cartoon Story. Kids, your like, share and subscribe. बच्चों, मध्य प्रदेश के घने जंगल की ये कहानी है। वहाँ एक लकड़बग्घा रहता था जिसे अपनी ताकत, अपनी फुर्ती पर बड़ा ही घमंड था। वो अपने आगे किसी को भी गिनती में नहीं लेता था। छोटे मोटे जानवरों को तो वो यूं ट्रीट करता मानो वो ही जंगल का राजा हो। और करे भी क्यों ना, जंगल का राजा भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उस लकड़बग्घे से डरता था, क्योंकि जानता था वो बड़ी मेहनत से कई बार कोई शिकार करके लाता था तो लकड़बग्घा अपनी गैंग के साथ आकर उससे उसका शिकार छीन लेता था। और जब राजा ही किसी से डरता हो तो प्रजा की तो बात ही क्या। लकड़बग्घा के इस रवैये से पूरे जंगल के सारे जानवर दुखी थे। कई लोग उसे समझाने की कोशिश भी करते, पर वो कभी भी किसी की सुनता नहीं था। यहाँ तक कि उसके बचपन का दोस्त सियार कुमार भी उसे समझाने की कोशिश करता। यार लक्कू, देख यार, स्कूल के दिनों की बात और थी। अब मुझे लक्कू नहीं, लकड़बग्घा कहा कर। और पूरे जंगल में ना अपनी इज्जत है। इज्जत नहीं, सभी डरते हैं तुझसे। मेरी बात मान, अब ये लड़ना झगड़ना छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा है। अबे तेरी तरह मैं डरपोक नहीं हूँ, शर्म आनी चाहिए तुझे। मेरी तरह दिखाई देता है, फिर भी मेरी तरह ठाठ से नहीं रहता। डरपोक कहीं का। ये डर नहीं है यार, रिस्पेक्ट है। सामने वाले के प्रति आदर है। आदर नहीं, ये अपने डर को छुपाने का बहाना है। अरे यार, तुम मेरी बात समझने की नहीं समझना है मुझे, और आगे से समझाना भी मत, वरना तेरी और मेरी दोस्ती खत्म। लकड़बग्घा पर किसी के भी समझाने का कोई भी असर नहीं होता था। यहाँ तक कि अपने घमंड में उसने अपने बचपन के दोस्त सियार कुमार से भी लड़कर दोस्ती तोड़ दी थी। वो अपने को समझाने वाले, अपने को सलाह देने वाले को पसंद नहीं करता था। उसे तो सिर्फ उसे सलाम मारने वाले पसंद थे। जो भी रास्ते में मिलता उसे सलाम करता, जो ना करता उससे वो जबरदस्ती सलाम करवाता। क्यों बे, सलाम मारने के लिए तेरे हाथ टूट गए हैं क्या? हाँ वो क्या, सलाम मार और हर बार सलाम मारना, वरना तेरे आगे का दाया और पीछे का बाया पैर तोड़कर खा जाऊंगा। न चल पाएगा ना घिसट पाएगा। माफ कर दो लक्कू राजा, माफ कर दो। ए, सलाम मार। सलाम सलाम लक्कू राजा। खरगोश भाई, आपने लकड़बग्घा को देखकर रास्ता क्यों बदल लिया? क्या बताऊं गिलहरी बहन, इसके सामने जाओ तो इसे सलाम करना पड़ता है। कहीं भूल गए तो फाड़ खाने की बात करता है, कहीं गुस्से में फाड़ खाया तो। इससे तो बेहतर है उस रास्ते ही ना जाओ जिस रास्ते ये लक्कू जाए। फिर तो ऐसा हो गया था कि जो भी घमंडी लकड़बग्घा को देखता अपना रास्ता बदल लेता। कोई भी उससे उलझना नहीं चाहता था, ना बहस करना चाहता था। जबकि लकड़बग्घा था कि जिस पर भी नजर पड़ जाती जबरदस्ती उसके सामने पहुंच जाता और उसे खुद को सलाम मारने को बोलता। उसे इतना घमंड हो गया था कि एक दिन उसके बचपन का दोस्त सियार कुमार उसे मिल गया तो वो उससे भी बोल पड़ा। ओए सियार कुमार, क्या हुआ लक्कू? माना कि तू मेरे बचपन का दोस्त है, पर ये मत भूल कि इस जंगल में जिसे भी रहना है, जिसे भी मेरे सामने से गुजरना है, मुझे सलाम मारे बगैर नहीं गुजर सकता। और किसी ने नहीं मारा तो जान से मारा जाएगा। चल सलाम मार मुझे। अरे मैं तो तेरे बचपन का दोस्त हूँ। दोस्ती अपनी जगह और पोजीशन अपनी जगह। सलाम मार। सलाम। लकड़बग्घा के बचपन के दोस्त सियार कुमार को उसका ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, मगर वो कैसे समझाए उसे। वो था कि अपने घमंड के आगे किसी की सुनने को ही तैयार नहीं था। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा।
वो सभी को सलाम मारने को मजबूर करता रहा। जंगल के छोटे मोटे जानवर तो उससे तंग आ गए थे, मगर कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ऐसे में एक दिन लकड़बग्घा को हाथी का बच्चा रास्ते में मिल गया। अबे ओए हाथी के बच्चे, सलाम मार मुझे। क्यों? अबे तुझे तेरे माँ बाप या जंगल के किसी ने बताया नहीं, मैं लक्कू राजा हूँ। मेरे मम्मी पापा भी मुझे अप्पू राजा कहते हैं, मैं भी राजा हूँ। तुम मुझे सलाम मारो। अबे सारा जंगल मुझे सलाम मारता है और मैं तुझे सलाम मारूं। हाँ मारो। सुनते ही घमंडी लकड़बग्घे को गुस्सा आ गया और उसने अपने खतरनाक दांत हाथी के बच्चे के सूंड में गड़ा दिए। दांत इतनी जोर से गड़े कि बेचारा हाथी का नन्हा सा बच्चा दर्द से चिल्लाता हुआ वहां से भागा। भागता हुआ जब वो अपने माँ बाप के पास पहुंचा तो उसकी बात सुनकर उसके बाप को गुस्सा आ गया और वो बुरी तरह चिंघाड़ता हुआ लकड़बग्घे को सबक सिखाने निकल पड़ा। हाथी की खतरनाक चिंगाड़ सुनकर पूरा जंगल थर्रा उठा। सभी जानते थे कि हाथी भाई जितने शांत रहते हैं, गुस्सा आने पर उतने ही खतरनाक भी हो जाते हैं। कुछ ही आगे जाकर हाथी भाई को लकड़बग्घा मिल गया। क्यों बे लकड़बग्घे, तूने मेरे बच्चे को काटा? तमीज से बात करो। हाँ मैंने काटा, उसने मुझे सलाम नहीं मारा था। ले, मैं सलाम मारता हूँ तुझे। अबे हाथी, हाथी की इस मार से लकड़बग्घे के जबड़े हिल जाते हैं। वो घबरा कर वहां से भागता है। हाथी भाई उसके पीछे चिंघाड़ते हुए भागते हैं कि आज तो मैं तेरे सारे के सारे दांत जबड़े सहित तोड़ कर रहूंगा। अब लकड़बग्घा आगे आगे भागता रहा और हाथी गुस्से में चिंघाड़ता हुआ उसका पीछा करता रहा। सारे जंगल के जानवर ये देखकर सरप्राइज थे कि लकड़बग्घा जान बचाकर भाग रहा था। उसे डरकर भागते देख जंगल के सारे जानवर खुश हो गए थे। अब लकड़बग्घे की समझ में आ गया था कि हाथी राज आज उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। वो उसका जबड़ा तोड़कर ही रहेंगे, सारे दांत निकाल कर ही रहेंगे। लिहाजा हाथी राज से बचने के लिए भागता हुआ वो एक छोटी सी सकरी गुफा के सामने पहुंचता है। हाथी से बचने का एक ही रास्ता है, इस सकरी गुफा में घुस जाऊं। वो तो इसमें घुस नहीं पाएगा। ओए, गुफा में कहाँ घुस रहा है? बाहर आ। कब तक नहीं आएगा? जब तक नहीं आएगा मैं यहीं बैठा रहूंगा। या तो तू गुफा के अंदर ही मरेगा या बाहर आकर जबड़े तुड़वाएगा, मगर हर हाल में तेरे जबड़े और दांत टूटने ही हैं। अब काफी देर हो जाती है पर न लकड़बग्घा गुफा से बाहर आने की हिम्मत करता है और न हाथी भाई उसका इंतजार करता थकता है। धीरे धीरे काफी समय गुजर जाता है। तभी अचानक लकड़बग्घे को गुफा के अंदर उसके बचपन का दोस्त सियार मिलता है। सारी बात सुनकर सियार उसे फिर समझाता है। तू मेरे बचपन का दोस्त था, इसलिए मैं तुझे समझाता था, पर तू अब क्या हो सकता है। अब तो हाथी भाई किसी भी कीमत पर मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे भूख भी लग रही है, मैं अंदर रहूंगा तो भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा और बाहर निकलूंगा तो हाथी भाई मेरे दांत तोड़ देंगे, तब भी मैं खा नहीं पाऊंगा और भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अगर तू आज से अपनी आदत बदल ले तो मैं हाथी भाई को समझा सकता हूँ। हाथी भाई समझेंगे ही नहीं। अगर तुम अपनी आदत बदलने का वादा करो तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं किसी को भी तंग नहीं करूँगा, किसी को भी सलाम मारने को नहीं कहूँगा, उल्टा मैं सभी को सलाम मारूंगा बस। पर क्या हाथी भाई मुझे जिंदा छोड़ेंगे? वो तो किसी का भी कहना नहीं मानते। सुनकर सियार कुमार जाता है और कुछ ही देर में हाथी भाई को समझाकर लकड़बग्घे को बाहर ले आता है। लकड़बग्घा हाथी भाई को शांत देख सरप्राइज हो जाता है। फिर पूछता है, कमाल है हाथी भाई, आप मुझ जैसे खतरनाक जानवर से नहीं डरे, मेरा कहना नहीं माने और एक नन्हे से सियार की सुन लिए।
इस संसार में कोई भी सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। जानवर की शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी जबान की ताकत पावरफुल होती है। तुम भले ही सियार जैसे लगते हो, पर तुम में घमंड भरा है, इसलिए सियार कुमार के सामने तुम एकदम कमजोर हो। सियार कुमार का कहना मैं तो क्या पूरा जंगल मानेगा, क्योंकि सियार कुमार की जबान बड़ी मीठी है और मीठी जबान से भगवान भी हार जाते हैं। हाथी भाई की बात सुनकर लकड़बग्घे की आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है, आज मेरी समझ में आ गया हाथी भाई, मीठी जुबान में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। आज के बाद मैं किसी से कोई भी कड़वी, दिल को दुखा देने वाली बात नहीं करूँगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।